सिर्फ गलत नेटवर्क सेलेक्ट करने की वजह से एक ट्रेडर के ना $500 का लॉस हो चुका है। वो गलती आप ना दोहराओ तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट वॉलेट से आप यूएसडीटी को बाइनेंस या किसी एक्सचेंज में भेज के और वहाँ से आप उसको P2P या एक सेफली तरीके से कैसे अपने अकाउंट में INR में ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपके पास डॉलर होंगे, यूएसडीटी होंगे ट्रस्ट वॉलेट में, अब वो किसी भी नेटवर्क पे हो सकते हैं। TRC20 हो सकते हैं, ERC20 होते हैं, या BEP20 होंगे। ठीक है, तो आपको मेनली क्या चीज़ें देखनी कि पहले आपके पास डॉलर कौन से है। ठीक है, जैसे मेरे पास है USDT BNB स्मार्ट चेन पे है, BEP20। ठीक है, अब आपने किसी एक्सचेंज में जाना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्रिप्टो करेंसी में ना यूएसडीटी आपने विड्रॉ करने, डिपॉजिट करने, उसके एक सिंपल सा सिस्टम होता है कि लाइक जैसे हम रिचार्ज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर डालते हैं और एक नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं कि एयरटेल है, जियो है, या वोडाफोन है, आइडिया है। ठीक है, सेम एज इट इज़ क्रिप्टो करेंसी में भी यही होता है। बट अगर आपने ऐसा कर दिया ना कि नंबर डाला, आपने एक नंबर डाल दिया, ठीक है, नंबर ठीक डाल दिया, और नेटवर्क वो सिम होगी एयरटेल की, बट आपने सिम नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया जियो का। ठीक है, तो वो क्या होगा, रिचार्ज गलत हो जाएगा। तो सेम एज इट इज़ क्रिप्टो में भी ऐसा होता है कि अगर आपने नेटवर्क गलत सेलेक्ट कर दिया या एड्रेस गलत डाल दिया तो आपके पैसे हमेशा के लिए उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे बाइनेंस से या बिंगेक्स से सेम प्रोसेस रहेगा। आपने पहले अपनी एक्सचेंज ओपन कर लिए, फिर यहाँ पे असेट्स पे जाना है, यहाँ पे असेट्स पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे डिपॉजिट पे जाना है। ठीक है, डिपॉजिट पे चले गए, यहाँ पे आपने यूएसडीटी सेलेक्ट करना है, यूएसडीटी पे आ गए। यहाँ पे आपको ये सबसे पहले क्या पूछेगा, एड्रेस नेटवर्क पूछेगा कि कौन से नेटवर्क से। ठीक है, अगर तो TRC20 है तो मैं ये सेकंड वाला करूँगा। ठीक है, अगर इथेरियम है तो ERC20 वाला करूँगा, अगर सोलाना है तो ये वाला करूँगा, अगर आर्बिट्रम है तो आर्बिट्रम वाला करूँगा। ठीक है, बट मेरे पास कौन सा है, BNB स्मार्ट चेन वाला है, BP20, तो मैं ये सबसे ऊपर वाला है उस पर क्लिक कर दूंगा। मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक QR कोड भी आ गया। मैं QR कोड के थ्रू भी कर सकता हूँ, या इसका एक डिपॉजिट एड्रेस है। अब यहाँ पे एक चीज चेक कर लो, मैंने डिपॉजिट एड्रेस कॉपी कर लिया, और ऊपर क्या है, डिपॉजिट नेटवर्क कौन सा है, BNB स्मार्ट चेन। ठीक है, तो मैं BNB स्मार्ट चेन वाला ही ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। ठीक है, अब जो मेरे पास USDT है वो कौन से है, BNB स्मार्ट चेन वाले। आप TRC20 भी कर सकते हो सारी चीज़ें, पर तो आपको TRC20 वाला एड्रेस चाहिए। ERC20 तो वहाँ से ERC का, सोलाना हो तो सोलाना का। ठीक है, तो मैं यहाँ से सेंड पे क्लिक करूँगा, जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट पेस्ट करूँ। अब वहाँ पे क्या एड्रेस था, डेजिग्नेशन जो एड्रेस था BNB स्मार्ट चेन था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो मेरे पास है अभी $31 है। ठीक है, 31.02 कर देते हैं, 05 कर, या मैक्स में कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली मैक्स में कर देता हूँ, जितने मेरे पास है, जितने भी भेजने आपको यहाँ पे अमाउंट डालना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे आपको पिन कोड जो भी होगा वो डालना होगा उसके बाद। ठीक है, इसमें फ़ीस भी बहुत नॉमिनल लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती इसमें फ़ीस। ठीक है, यहाँ से सेंड हो चुके हैं, देखो यहाँ पे बिल्कुल, और वहाँ पे डिपॉजिट इन प्रोग्रेस अभी आ रहा है। ठीक है, अभी 0.7 है ना। ठीक है, कंप्लीटेड हो चुके हैं, यहाँ पे डिपॉजिट 31.70 आ चुका है। ओके, अब मुझे ये बैंक अकाउंट में लेने, वो भी सेफली। ठीक, देखो जैसे मेरे पास फंड आ चुका है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाके मोर पे क्लिक करना होता है आपको। ठीक है, बाइनेंस से, बिंगेक्स से, किसी भी ऐप में। ठीक है, मोर पे क्लिक करना है, P2P ट्रेडिंग पे करना है। बट P2P में भी सेफली कैसे करना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सेल पे क्लिक करना है। जो भी ये सबसे ऊपर आता है ना वो सबसे सेफ रहता है, ये वाला। ठीक है, बट अभी ये ऑनलाइन भी नहीं, और 96 दे रहा है ये। ओके, और यहाँ पे एक ना फिल्टर का ऑप्शन होगा, वो बाइनेंस में भी, बिंगेक्स में भी, राइट साइड ना INR के नीचे एक ऑप्शन है। यहाँ से क्या होगा कि अगर आप वेरीफाई ऐड करेंगे तो वेरीफाइड आएगा, प्रीवियसली ट्रेडिंग मर्चेंट है जिसके साथ आपने किए वो आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने टाइम सेलेक्ट करना है, 15 मिनट कर सकते हैं, अदर भी सारी चीज़ें, ये फ़िल्टर के लिए। ठीक है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ अभी इसको अप्लाई, बट आप अप्लाई करके कंफर्म कर सकते हैं ऐसे, ये कि आपको रेट कम आ सकता है। ये वेरीफाइड मर्चेंट है सारे।
और जिसके साथ मैंने पहले मतलब पहले भी इनको सेल किया है। मैंने अर्बन ट्रेडर को भेजा है बट अभी वो अवेलेबल नहीं है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, फ़िल्टर में ये कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो भी आएंगे वेरीफाइड आएंगे, बट मुझे लिमिट भी देखनी है कि 3000 की होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो $31 है, तो मैं उतना ही कर सकता हूँ। ओके, ये गूगल पे सुनीता का, इसका चेकआउट कर लेते हैं। अच्छे खासे ऑर्डर किए हैं इन्होंने, 99.99 रहा है सुनीता इसका, यूपीआई भी है। मैं ये वाला कर लेता हूँ, सेल पे क्लिक, ऑल पे क्लिक कर देते हैं, पेमेंट मेथड चूज़ कर लेते हैं। गूगल पे यूपीआई सारा था इनका ना, तो मैं गूगल पे चूज़ कर लेता हूँ। आपने पेमेंट सिस्टम चूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। सेल पे क्लिक किया, मैं मैसेज कर रहा हूँ जस्ट इसको। अच्छा ओके, वेट आया इनकी तरफ से। इसके अलावा ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पेमेंट करेंगे अभी, आपको अपने अकाउंट में चेक करना है कि वो पेमेंट आई है या नहीं आई। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी यूज़ करते हो पहले चेक करना है। अगर ये बोल देना कि ओके रिलीज़ कर दो, यहाँ से ओके आ जाएगा, इसकी बारी में मैं बताऊँगा कैसे आएगा। और ये बोलते हैं कि गूगल आपको ईमेल आई है बाइनेंस की तरफ से, बिंगेक्स की तरफ से, जो भी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, तो आप चेक कर लो। वहाँ पे कई बार ईमेल भी ये फ्रॉड बना के भेज देते कि वो हमारे पास आ चुका है, आपका फ़ंड स्टक हो चुका है, आप प्लीज़ वो रिलीज़ कर दो यूएसडीटी। नहीं करने रिलीज़, जब तक आपको फ़ंड आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा तब तक नहीं करने। $31.70 के मुझे 323 इतने आएंगे अमाउंट, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें चेकआउट करनी है। आना किस नेम से चाहिए, सुनीता अशोक का काले, इसी नेम से आना चाहिए। ओके, देखो गूगल पे में मुझे आ चुके हैं ये वाले, ठीक है। अभी मैं इसको कर तो करूँगा बट ये रिकॉर्ड नहीं होगा ये वाली चीज़। मैं इसको करूँगा बट रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। ओके, मैंने चेकआउट कर लिया है। आपको ऊपर गूगल पे का मैंने दिखा दिया था, गूगल पे का रिकॉर्ड नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसने पेमेंट कर दी है, इसका कंफर्म आ गया, ये कंफर्म सिस्टम आ जाता है। कई बार नहीं आता तो बैक करके भी आ जाएगा ये, ठीक है। कई बार ऐसे बैक कर दिया आपसे, बैक भी हो जाए तो यहाँ पे ऑर्डर पे जाना है, कंफर्म रिसिप्ट पे जाना है, ये आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट रिसीव हो चुकी है मुझे, आई हैव रिसीव पे करूँगा मैं, कंटिन्यू करना है क्योंकि मुझे आ चुका है, मैंने गूगल पे में जाके चेक कर लिया है, ठीक है। फिर ये 2-3 ऑप्शन होते हैं, तो स्विच टू वेरिफिकेशन अदर। अब ये 3 चीज़ें हैं, आपको फ़ोन पे कोड आएगा, ऑथेंटिकेटर का है वो चीज़ है, और फंड पासवर्ड जो आपने लगा के रखे है, ठीक है। ये चीज़ें तो बस ये डालना है, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा और सिंपली रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये सक्सेस हो चुका है क्योंकि मैंने सारे कोड वगैरह डाल दिए, रिलीज़ हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है, और यहाँ से ये पेमेंट रिलीज़ हो चुकी है, यूएसडीटी रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो आपने बस नेटवर्क और एड्रेस का ध्यान रखना है। अगर आपने वो गलती कर दी ना, तो आपका भी उसी ट्रेडर की तरह से, या बहुत सारे ट्रेडर गलती करते हैं, उनकी तरह से आपके लॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर कोई हेल्प चाहिए होगी आपको इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू।